सो हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर जो यूनिट टेस्ट में भी पूछा गया था। तो इसका इस वीडियो में आपको क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये पेपर है पूरा और क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहला क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट है। पाइथागोरस ट्रिपलेट पता करने का इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर, लेट्स टेक दिस कि यहाँ पे 5 सबसे बड़ा नंबर है, 5 का स्क्वायर कर लो, दैट इज 25। देन बचे हुए दोनों नंबर का स्क्वायर करके ऐड कर लो। अगर दोनों सेम आ गया, 5 का स्क्वायर 25 और इनका स्क्वायर करके ऐड करके सेम आ गया 25, तो हम बोलेंगे 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो इसका ऑप्शन हो जाए, आंसर हो जाएगा डी। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का रेशियो निकालना है। यहाँ पे आपको देखो, पहला ट्रायंगल एबीसी है, उसका आपको यहाँ पे आपको एई का वैल्यू दे रखा है 8 और दूसरा ट्रायंगल आपका डीबीसी है, उसमें आपको डीसी का वैल्यू दे रखा है 12। तो यहाँ पे जो गिवन डाटा है वो अप्रोप्रिएट नहीं है एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो निकालने के लिए, क्योंकि रेशियो होता है बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हाइट गिवन है लेकिन बेस गिवन नहीं है, और यहाँ पे हाइट और बेस दोनों गिवन नहीं है, तो ये इसका आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा। थर्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ ए सी। यहाँ पे बोल के रखा है कि ट्रायंगल की एक साइड हाइपोटेनियस के 1/√2 टाइम्स है। तो ऐसा कब होता है, जब ट्रायंगल 45 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा अपोजिट टू द साइड, ए बी के साइड के अपोजिट एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, 45। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि दो ट्रायंगल है मान लो और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर जब करस्पॉन्डिंग एंगल तीनों के तीनों एंगल सेम होते हैं तो कौन से टेस्ट से वो एंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो वो होंगे ट्रिपल ए से, ए और ए। ठीक है, तो ये हमारे एमसीक्यू हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दो ट्रायंगल आपको सिमिलर दे रखे हैं, दो ट्रायंगल आपको सिमिलर दे रखे हैं और आपको डी अपॉन एल एम का रेशियो दे रखा है 3/5। ठीक है, अभी पूछा है कि इन दोनों ट्रायंगल में से कौन सा बड़ा ट्रायंगल होगा। तो अब आप देखोगे डी के करस्पॉन्डिंग 3 है और एल के करस्पॉन्डिंग 5 है, तो ऑब्वियसली एल की इस वाले ट्रायंगल की एक साइड है, तो जिस ट्रायंगल की साइड बड़ी है वो ऑब्वियसली ट्रायंगल भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे ट्रायंगल एल एम एन इज ग्रेटर देन ट्रायंगल डी ई एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर 10√2 दे रखा है, फाइंड द पेरीमीटर। देखो डायगोनल ऑफ स्क्वायर आपको दे रखा है 10√2, डायगोनल ये क्या हो गया, हमारा एसी डायगोनल हो गया। आपको पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर मतलब स्क्वायर के चारों बाजू का सम करना है, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ एल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एल निकालना पड़ेगा अगर हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ए बी और सी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी और बी सी का वैल्यू एल स्क्वायर हो जाएगा। अभी एल स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर हो जाएगा और ये 10 का स्क्वायर 100 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, एल स्क्वायर का वैल्यू 100 आ गया, एल का वैल्यू आ गया 10। ठीक है, एल का वैल्यू आपको 10 मिल गया, पेरीमीटर में पुट कर दीजिए, 4 × 10 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 बी का सेकंड का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 बी का थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, आपको प्रूव करना है कि यहाँ पे जो क्यूटी आपको दे रखा है वो बाइसेक्टर है या नहीं। तो उसके लिए आपको पहले आर क्यू अपॉन एस क्यू का रेशियो निकालना पड़ेगा। देखो आर क्यू अपॉन एस क्यू का रेशियो, पहले अगर आपने आर क्यू का रेशियो निकाला फिर आपको आर टी अपॉन एस टी का रेशियो निकालना पड़ेगा। देखो आर टी अपॉन एस टी का रेशियो हमने निकाला है। देखो आर क्यू अपॉन एस क्यू का वैल्यू 8/10 है, आर टी अपॉन टी एस का वैल्यू देखो 3.2 और 4 दे रखा है। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे 4/5 मिलेगा, 3.2 और 4 को ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लो 32/4 हो जाएगा, वापस 4 से डिवाइड कर लो 8/10, 8/10 को सिंप्लीफाई करोगे 4/5। ये दोनों रेशियो सेम आ गए, मतलब आर क्यू अपॉन एस टी और आर टी अपॉन टी एस सेम आ गया। इसको बोलेगा कन्वर्ट प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। सो देन वी कैन से दैट द क्यूटी इज एंगल बाइसेक्टर, और ये हैंस प्रूव हो गया। ठीक है, ये दोनों रेशियो अगर सेम आएंगे तो हम बोल सकते हैं क्यूटी इज एंगल बाइसेक्टर, अदरवाइज वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा था इस तरीके से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं, तो अगर जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो एरिया का रेशियो होता है वो स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ पे एक्स वाई और ए बी मैंने ले लिया, एक्स वाई का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आपको देके रखा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया ब्रैकेट। फिर आपको एक्स वाई स्क्वायर ए बी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 90/108, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड दे रखा था आपको यहाँ पे 90 और एबीसी दे रखा है आपको यहाँ पे 108, तो ये मैंने पुट कर दिया, ये एक्स्ट्रा है, यहाँ पे इधर करने की जरूरत नहीं है। फिर आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट ले लोगे, एक्स वाई और ए बी बचेगा, 90 का स्क्वायर रूट √90 और 10 का 8 का स्क्वायर रूट 108। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, 9
इंटू 10 लिख के 9 को 3 ऐसे आप कॉम बाहर निकाल सकते हो स्क्वायर रूट के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि आपको ये इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है, लुक एट हियर, दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, और उसकी हर एक साइड आपको दे रखी है 2a, तो दिस इज 2a, दिस इज 2a, दिस इज अ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द साइड ऑन QR। तो अगर ये परपेंडिकुलर और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये परपेंडिकुलर इस साइड को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये QS का वैल्यू a हो जाएगा। PQS में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, PQ स्क्वायर ये हाइपोटेन्यूस है, PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा यहाँ काम है आपको सॉल्यूशन बताना, कॉन्सेप्ट समझाना नहीं है, तो आप अपना सॉल्यूशन चेकआउट कर सकते हो। इसको आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर √3a आया है, तो आपका आंसर सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 का A का थर्ड आपको ये क्वेश्चन है, तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है और आपको एक ब्रैकेट कंप्लीट करने थे, इसका सॉल्यूशन देखो आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। इजी था ये क्वेश्चन भी बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस तरीके से आपको बोला है राइट एंगल ट्रायंगल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स 169, दो साइड का स्क्वायर का सम दे रखा है, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका वैल्यू आपको पूरे का वैल्यू 169 दे रखा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा साइड हाइपोटेन्यूस होगा तो वो क्या हो जाएगा c स्क्वायर, इसको हम नीचे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे इक्वल टू डाल देना, तो आंसर 169 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 13, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन भी आप चेकआउट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि ये QN है, इस हाइपोटेन्यूस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगा QN स्क्वायर इज इक्वल टू PN इंटू NR, तो ये हमने प्रॉपर्टी लगा दिया है, ठीक है। आप चेकआउट कर सकते हो थ्योरम ऑफ मीन वाला। तो ये QN स्क्वायर है, PN का वैल्यू 9 है, NR का वैल्यू 16 है, 9 इंटू 16 144, स्क्वायर रूट ले लूंगे, QN का वैल्यू 12 आना चाहिए, अगर आया है तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। वापस एक एक्सटर्नल पॉइंट से इस वाले क्वेश्चन में देखो कि बोला है कि दो टेंजेंट है जो किसी एक बाहर के पॉइंट से आपने ड्रॉ किया एक सर्कल के ऊपर, और एक टेंजेंट की जो लेंथ है ये PQ लेंथ है 6.3 आपको दे रखा है, तो बोला है कि दूसरे टेंजेंट की लेंथ क्या होगी। ऑब्वियसली जो टेंजेंट होगी वो कॉन्ग्रुएंट होगी, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, एक यहाँ पे ये ट्रायंगल बनेगा, दूसरा ट्रायंगल ये बनेगा, तो यहाँ पे ये रेडियस R सेम है दोनों ट्रायंगल के लिए, उसी तरीके से ये साइड कॉमन है, तो इनको भी क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा 6.3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा सिमिलरिटी प्रूव करना था, तो यहाँ पे आपको एंगल C और एंगल P का वैल्यू 70 दे रखा है, तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में और छोटे वाले ट्रायंगल में एक एंगल सेम है, दैट इज 70 डिग्री जो गिवन है आपको। दूसरा एंगल F, अगर मैं बात करूं ट्रायंगल FPT और FCB, इनमें ट्रायंगल F कॉमन है, तो ट्रायंगल F क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल। तो AA टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। नाम लिखते समय ध्यान रखना है, F से अगर E के तरफ जाते हो तो बड़े वाले ट्रायंगल में आपको, F से अगर P में जाते हो छोटे वाले में, तो बड़े वाले में भी आपको F से E के तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि आप F से 70 डिग्री की तरफ गए हो, तो बड़े वाले में भी आपको F से 70 डिग्री की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये नाम लिखते समय आपको एकदम अवेयर रहना है, ओके। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये AA टेस्ट से ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी है। यहाँ पे दो ट्रायंगल दे रखे हैं, उनके रेशियो, एरिया का रेशियो आपको 1:2 दे रखा है, देखो एरिया का रेशियो 1:2 है, बराबर। अभी बोला बोथ ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री है दोनों ट्रायंगल के, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय 888 टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जगह लेंथ ऑफ AB 8 सेंटीमीटर दिया, लेंथ ऑफ AB 8 सेंटीमीटर दिया। आपको पता होगा अगर दो ट्रायंगल है और सिमिलर है तो उनके जो एरिया का रेशियो होता है वो किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने इस दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो को लिख दिया AB स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर। अब आपको एरिया का रेशियो 1/2 दे रखा है, DE का वैल्यू आपको यहाँ पे नहीं दिया है और AB का वैल्यू 8 दे रखा है, तो यहाँ से आपको DE का वैल्यू फाइंड करना है। DE का वैल्यू आ जाएगा 8√2, सो ये आपका 8√2 आ गया DE का वैल्यू। बोला था दूसरे वाले ट्रायंगल की सारी साइड निकालनी है, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली सारी साइड क्या होगी, सेम होगी, तो DE का वैल्यू अगर 8√2 है तो EF और DF का वैल्यू भी क्या हो जाएगा आपका 8√2। तो ये हमने पेपर डिस्कशन कर दिया है, मैंने यहाँ पे आपको सारे सॉल्यूशन बता दिए हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।